फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हूँ गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 4 है। तो इस वीडियो से पहले हमारे पार्टनरशिप के चैप्टर्स आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें से पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स क्या हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो उसके बाद सीरीज के अंदर ही हमारा ये चैप्टर चल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की हम समापन की बात कर रहे हैं, तो इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 4 है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनरशिप फर्म के डेट्स और पर्सनल डेट्स मतलब प्राइवेट डेट्स के अंदर क्या फर्क होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस जानने से पहले हम इन दोनों का मीनिंग पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्म के डेट्स का क्या मीनिंग है? फर्म के डेट्स का मीनिंग है कि फर्म की वो लाइबिलिटीज जो फर्म ने खुद पे करनी है, पार्टनर्स को छोड़कर बाहर के लोगों को। मतलब फर्म के डेट्स का क्या मतलब है? फर्म ने जो खुद लाइबिलिटीज पे करनी है उसको हम बोलते हैं फर्म के डेट्स। प्राइवेट डेट्स का क्या मीनिंग है? प्राइवेट डेट्स का मीनिंग है पार्टनर्स ने जो पर्सनल कैपेसिटी तक जो बाहर के लोगों को पेमेंट करनी है, वो उसके पर्सनल लिंक है। पर्सनल लोगों को पार्टनर्स ने जितना भी पैसा देना है, जो भी उसकी पर्सनल लाइबिलिटीज हैं, तो वो हुए प्राइवेट डेट्स। रियलिटी में होता क्या है, जब किसी पार्टनरशिप फर्म के बंद होने का वक्त होता है, तब वहां पर हमारा इस टॉपिक के ऊपर सेक्शन 49 अप्लाई हो जाता है। सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग हमको दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या पार्टनरशिप फर्म के डेट्स क्या होते हैं और दूसरा प्राइवेट डेट्स क्या होते हैं। ये सेक्शन 49 इन दोनों डेट्स के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हमको अच्छे से समझाता है। तो सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग फर्म के जो डेट्स होते हैं उसकी पेमेंट कैसे होती है? सिंपल सी बात, फर्म बंद हो रही है। फर्म बंद हो रही है तो क्या करेंगे? हम फर्म की सारी एसेट्स को सेल कर देंगे। एसेट्स को सेल कर देने से हमारे पास पैसा आएगा और उस पैसे से क्या करेंगे? हम सबसे पहले फर्म की लाइबिलिटीज को पे करना स्टार्ट करते हैं। वो लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? आउटसाइड की लाइबिलिटीज, मतलब इसमें पार्टनर्स की इंक्लूड करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात, तो फर्म की प्रॉपर्टीज को बेचकर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? फर्म की ही लाइबिलिटीज को पे करना शुरू करते हैं। इसी तरह से प्राइवेट डेट्स के अंदर वो पर्सन क्या करेगा, पार्टनर क्या करेगा? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके पहले खुद की प्राइवेट लाइबिलिटी को पे करना स्टार्ट करेगा। फिर अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो फर्म की लाइबिलिटी को भी पे कर सकता है। सेम इसी तरह से ही इस साइड से भी होता है। सबसे पहले हम फर्म की एसेट्स को बेचेंगे, पैसा आएगा, फर्म की लाइबिलिटीज को पे करेंगे, अमाउंट कुछ बच गया तो हम पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटीज को भी पे कर सकते हैं। तो यहां पर भी मैंने आपको यही टॉपिक बताया। पार्टनर्स ने क्या किया? पहले पर्सनल प्रॉपर्टी खुद की सेल की, फर्म की नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। पार्टनर ने खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी सेल की, पैसा आया, पर्सनल लाइबिलिटी पे की। पर्सनल लाइबिलिटीज पे करने के बाद फिर कुछ पैसा बचेगा तो वो पार्टनर क्या करेगा? फर्म की लाइबिलिटी को पे कर देगा। तो अब हम दोनों टॉपिक का मीनिंग समझने के बाद अब दोनों में हम डिफरेंस को अच्छे से समझ लेते हैं। चार बेसिक डिफरेंस है। ये चारों के चारों बेसिक डिफरेंस मैंने जो आपको अभी मीनिंग डिस्कस किया है इसमें से ही निकल कर आने वाले हैं। तो सिंपल सी बात, जो पहला डिफरेंस है वो क्या है? पेबल टू बाय फर्म टू आउटसाइडर। ये कौन से डेट्स हैं? इस फर्म के डेट्स का मीनिंग है कि ये वो डेट्स हैं जो फर्म ने बाहर के लोगों को पैसा पे करना है। तो प्राइवेट डेट्स का क्या मतलब है? प्राइवेट डेट्स का मतलब है कि पेबल बाय द पार्टनर। ये पार्टनर ने खुद पे करने हैं। किसको पे करने हैं? जो उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट थे, पर्सनल जो लिंक थे, वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी तक है जो उसने पर्सनली ही पे करना है। तो फर्म के डेट फर्म की लाइबिलिटी को कहते हैं हम। प्राइवेट डेट्स को क्या कहते हैं? जो पार्टनर के पर्सनल डेट्स हैं। सिंपल सी बात। सेकंड टॉपिक, सेकंड डिफरेंस,
ऑल पार्टनर्स लायबल जॉइंटली। इसके अंदर क्या होता है, फर्म की जो भी लाइबिलिटी होती है, अल्टीमेटली देखो फर्म को चलाने वाला कौन होता है, पार्टनर्स होता है। अगर फर्म के सिर के ऊपर कोई लाइबिलिटी आ भी गई है तो वो मिलकर कौन पे करेगा, पार्टनर्स ही पे करने वाले होते हैं। तो फर्म की जो लाइबिलिटी होती है वो अल्टीमेटली लाइबिलिटी किसकी होती है, पार्टनर्स की ही होती है जॉइंट फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें। बट इसके अंदर क्या है, प्राइवेट जो भी लाइबिलिटी पे करनी है पार्टनर ने, वो उसी की है, उसी पार्टनर की लाइबिलिटी है जिसने पैसा पे करना है। फॉर एग्जांपल मान लो फर्म के अंदर 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी। अब डी ने किसी पर्सन को 1 लाख रुपए पे करना है। अब ये 1 लाख रुपए पे करने की पर्सनल लाइबिलिटी डी की है तो सिर्फ डी की ही है, इसमें ए बी सी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये इसकी प्राइवेट लाइबिलिटी है, इसकी पर्सनल लाइबिलिटी है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली कंसर्न्ड पार्टनर, मतलब प्राइवेट जो लाइबिलिटी होती है वो उसी पार्टनर की होती है जिसने खुद वो पैसा पे करना होता है। तीसरा डिफरेंस, फर्म की प्रॉपर्टी को जब हम सेल करेंगे, फर्म के समापन के टाइम पे, फर्म को बंद करने के टाइम पर जब हम फर्म की प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, तो सेल करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्म की लाइबिलिटीज को पे करना स्टार्ट करेंगे। फर्म की लाइबिलिटी को पे करने के बाद अगर हमारे पास कुछ सरप्लस अमाउंट रह गया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रह गया, तो आप पार्टनर की पर्सनल जो लाइबिलिटी थी उसको भी पे कर सकते हो। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं ये बात, फर्म के समापन के टाइम पर, फर्म के बंद होने के टाइम पर हम क्या करते हैं, फर्म की प्रॉपर्टीज को सेल करते हैं। सेल करने से जो भी पैसा आएगा उस पैसे से सबसे पहले क्या करेंगे, फर्म की ही लाइबिलिटी को पे करेंगे, क्योंकि फर्म की प्रॉपर्टी थी। तो फर्म की प्रॉपर्टी को सेल किया तो सबसे पहले किसको पे करेंगे, फर्म की लाइबिलिटी को। अब कुछ पैसा अगर एक्सेस बच गया तो हम उस पार्टनर की पर्सनल जो लाइबिलिटी थी उसको भी पे कर सकते हैं। इसी तरह से ही जब पर्सनल प्रॉपर्टी को पार्टनर बेचेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी को पार्टनर बेचेगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले खुद की पर्सनल लाइबिलिटी को पे करेगा। अगर वहां से कुछ पैसा बच गया फिर वो किसकी लाइबिलिटी पे कर देगा, फर्म की लाइबिलिटी को पे कर देगा। देखो दोनों टॉपिक एक जैसे सेम ही है। फर्म कहती है कि पहले मैं खुद की प्रॉपर्टी बेचूंगी तो सबसे पहले क्या करूंगी, खुद की लाइबिलिटी पे करूंगी, खुद की ही लाइबिलिटी पे करूंगी। पार्टनर भी यही कहता है, पार्टनर कहता है कि अगर मैं खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, खुद की पर्सनल लाइबिलिटी को पे करूंगा, फिर कुछ पैसा बच गया तो फर्म की भी लाइबिलिटी को पे कर दूंगा। फर्म भी यही कहती है, फर्म कहती है कि अगर मैं पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करूंगी, फर्म की प्रॉपर्टी को हम सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले फर्म की लाइबिलिटी को पे करेंगे, फिर वहां से कुछ पैसा पे कर बच गया, फिर भी कुछ एक्सेस अमाउंट बच गया तो हम पार्टनर की लाइबिलिटी भी पे कर देंगे। ये रियलिटी में ही फर्म के बीच में और पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप यही होता है कि फर्म के बंद करने के टाइम पर हमको यही बातें फॉलो करनी होती हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर हमारा कौन सा सेक्शन अप्लाई हो गया, सेक्शन नंबर 49। सिंपल सी बात है, फर्म के डेट्स, फर्म की लाइबिलिटी, प्राइवेट डेट्स, पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी, दोनों को पे कैसे करना है। फर्म की लाइबिलिटी को अगर आप पे करना चाहते हो तो कैसे करोगे, फर्म की प्रॉपर्टी को सेल करोगे, फर्म की लाइबिलिटी को पे करोगे, फिर भी कुछ पैसा बच गया तो आप पार्टनर की लाइबिलिटी को भी पे कर देना। सेम इसी तरह से ही प्राइवेट लाइबिलिटी को पे करने के लिए पार्टनर क्या करेगा, खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करेगा, खुद की पर्सनल लाइबिलिटी सबसे पहले पे करेगा, फिर कुछ पैसा बच गया तो उसका पैसा वो फर्म की लाइबिलिटी को पे करने के लिए भी काम आ सकता है। ये बातें सारी कहां लिखी हुई है, सेक्शन 49 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो हमको ये सेक्शन बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे सीधा पूछ लेगा व्हाट इज सेक्शन 49 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो हमको ये टॉपिक डायरेक्ट पता होना चाहिए। पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 48 सीखा, उससे पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने कुछ और सेक्शन भी सीखे थे, सेक्शन 40, 41, 42, 43, सेक्शन 44। तो वो वीडियोस भी बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के अंदर सेक्शन सीधा आ जाता है और आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको टॉपिक का नाम कभी कभी नहीं दिया होता, सिर्फ सेक्शन देगा एंड राइट अबाउट दिस सेक्शन। तब हमको ये टॉपिक पता होना चाहिए कि ये टॉपिक सेक्शन 49 का क्या है, सेक्शन 48 का क्या है एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक में।